हर भाषा में ना कुछ कुछ ऐसे गुप्त कोड छिपे होते हैं जिन्हें सिर्फ वही लोग समझ पाते हैं जो उस भाषा को जीते हैं। ये वो वाक्यांश हैं जिनका शब्दशः मतलब कुछ और निकलता है और असली मतलब कुछ और ही होता है। आज हम हिंदी के कुछ ऐसे ही मजेदार कोड्स को क्रैक करेंगे और उनके पीछे की दुनिया को समझेंगे। चलिए सबसे पहले से शुरू करते हैं। हवाई किले बनाना। अब जैसा कि दिख रहा है, इसका सीधा मतलब तो हुआ हवा में महल बनाना, लेकिन असल में इसका मतलब है ख्याली पुलाव पकाना या ऐसी योजनाएं बनाना जो कभी पूरी नहीं हो सकती। देखा, शब्द कुछ और कह रहे हैं और मतलब बिल्कुल ही अलग। अब जरा इसको देखिए, पेट में चूहे कूदना। जाहिर सी बात है, किसी के पेट में सच में चूहे तो नहीं कूदते, है ना। ये तो बस ये कहने का एक मजेदार तरीका है कि भाई बहुत जोरों की भूख लगी है। तो ये उदाहरण हमें बताते हैं कि ऐसे वाक्यांश सिर्फ कुछ अजीब से शब्द नहीं है, बल्कि ये तो भाषा की आत्मा का हिस्सा हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये खास वाक्यांश हैं क्या, व्याकरण में इन्हें कहते क्या हैं, और ये हमारी बातचीत को इतना इतना रंगीन और असरदार कैसे बना देते हैं। तो इन्हीं खास वाक्यांशों का एक नाम है मुहावरा। इन्हें भाषा का मसाला भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके इस्तेमाल से ना एक साधारण सी बात भी एकदम चटपटी और यादगार बन जाती है। तो अगर इसकी एक औपचारिक परिभाषा देखें तो वो क्या है? मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जिसका मतलब उसके शब्दों से बिल्कुल अलग एक सांकेतिक स्तर पर होता है। इसका मकसद सिर्फ अपनी बात कहना नहीं, बल्कि उसे इतने खूबसूरत और असरदार ढंग से कहना है कि सुनने वाले पर एक गहरा असर पड़े। और एक मजेदार बात, ये जो मुहावरा शब्द है ना, ये अरबी भाषा से आया है, जहां इसका मतलब होता है अभ्यास। और ये बात कितनी सही बैठती है, क्योंकि मुहावरों का सही इस्तेमाल करने में महारत हासिल करने के लिए लगातार अभ्यास और भाषा की गहरी समझ की जरूरत होती है। अच्छा, तो अब जब ये पता चल गया है कि मुहावरे क्या हैं, तो चलिए इस भाषा के खेल के कुछ नियम भी समझ लेते हैं, ताकि हम भी इन्हें सही ढंग से इस्तेमाल कर सकें। मुहावरों के 3 सुनहरे नियम हैं। पहला, संदर्भ ही सब कुछ है। मतलब मुहावरे अकेले खड़े नहीं हो सकते, उन्हें हमेशा एक वाक्य में इस्तेमाल करना पड़ता है। दूसरा, इनका रूप पक्का होता है। आप इसके शब्दों को किसी पर्यायवाची शब्द से नहीं बदल सकते, वरना सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। और तीसरा, और सबसे जरूरी, इनका अर्थ हमेशा सांकेतिक होता है, शाब्दिक नहीं। मतलब हमें शब्दों के पीछे छिपे भाव को पकड़ना होता है। चलिए अब नियमों को साइड में रखते हैं और सीधे मुहावरों की रंगीन दुनिया की सैर करते हैं। और शुरुआत करते हैं सबसे आम प्रकार से, वो मुहावरे जो हमारे शरीर के अंगों पर आधारित हैं। जरा इन उदाहरणों पर गौर कीजिए। आंखें चुराना मतलब किसी को नजरअंदाज करना। अंगूठा दिखाना यानी किसी काम के लिए साफ साफ मना कर देना। किसी के दांत खट्टे करना का मतलब है उसे बुरी तरह से हराना। और पेट काटना यानी अपनी जरूरतों में कटौती करके पैसे बचाना। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अपने आप में पूरी तस्वीरें हैं। शरीर के अंगों से आगे बढ़कर अब हम मुहावरों की दुनिया में और गहरे उतरते हैं, एक ऐसी जगह जहां कल्पना की कोई सीमा नहीं है। यहां हम बात करेंगे उन मुहावरों की जो पूरी तरह से असंभव स्थितियों पर आधारित हैं। जैसे पानी में आग लगाना, जो काम असल में हो ही नहीं सकता, उसका सांकेतिक अर्थ है छोटी सी बात पर भयंकर झगड़ा करवा देना। या फिर हथेली पर सरसों जमाना, जिसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई किसी काम को नामुमकिन तेजी से करने को कहता है। ये मुहावरे दिखाते हैं कि भाषा की कल्पना की उड़ान कितनी ऊंची हो सकती है। कई बार मुहावरे सिर्फ भाषा में नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति की जड़ों में, यानी हमारी लोक कथाओं और कहानियों में भी छिपे होते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है रंगा सियार होना। ये एक बहुत मशहूर लोक कथा से आया है, जिसमें एक सियार खुद को नीले रंग में रंगकर जंगल का राजा होने का ढोंग करता है। इसीलिए आज भी किसी धोखेबाज या पाखंडी इंसान के लिए ये मुहावरा इस्तेमाल होता है। ये दिखाता है कि कैसे हमारी कहानियां हमारी रोजमर्रा की भाषा में जिंदा रहती हैं। तो आखिर में सवाल ये है कि मुहावरे इतने मायने क्यों रखते हैं? क्योंकि ये सिर्फ भाषा की सजावट नहीं है, ये वो मसाला है जो भाषा को उसका एक अनोखा स्वाद और उसकी पहचान देते हैं। मुहावरे सिर्फ कुछ वाक्यांशों से कहीं बढ़कर हैं। ये किसी संस्कृति की सामूहिक सोच और कल्पना में झांकने की एक खिड़की की तरह होते हैं, जो हमें दिखाते हैं कि लोग दुनिया को किस नज़र से देखते हैं और अपने अनुभवों को शब्दों में कैसे ढालते हैं। तो अगली बार जब कोई दिलचस्प मुहावरा सुनने को मिले तो बस उसके शाब्दिक अर्थ पर मत रुकिएगा। जरा सोचिएगा कि उसके पीछे कौन सी कहानी, कौन सी कल्पना या संस्कृति का कौन सा रंग छिपा है।
क्योंकि हर मुहावरा भाषा के उस गुप्त कोड का एक हिस्सा है जो खुलने का इंतजार कर रहा है।